टॉपिक सेल। अब हम इसमें देखेंगे जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। जो बायोलॉजी है, वर्ड बना कैसे है हमारा? बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बनता है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का जो मीनिंग होता है वो होता है लाइफ, और लोगोस का मीनिंग होता है स्टडी यानी अध्ययन। ये जो वर्ड है सबसे पहले किसके द्वारा यूज किया गया था? लेमार्क एंड ट्रेवायरेनस। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु और जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु कहलाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस और भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक होते हैं विलियम रैक्सबर्ग। अब हम इसमें देखेंगे सेल यानी कोशिका। सेल होती क्या है एक्चुअल में? सेल हमारे, जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है, जैसे ईंट होती है हमारे घर में। एक ईंट क्या करती है? ईंट मिलकर दीवारों से कमरे से क्या बनता है? पूरा स्ट्रक्चर बनता है, फिर पूरा घर बन जाता है। इसी तरीके से कोशिका कई सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती है, और कई ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं। अंग से मिलकर बनता है अंग तंत्र, और अंग तंत्र से मिलकर बनता है पूरा शरीर। जो डेड सेल है सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने खोजी थी? रॉबर्ट हुक ने। और लिव सेल यानी मृत कोशिका और जीवित कोशिकाओं को किसने देखा था? मृत कोशिका को जो देखा था वो रॉबर्ट हुक ने देखा था, और जीवित कोशिका को एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने देखा था। जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत से संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जीने के लिए जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट जो होती है वो हमारी सेल ही होती है। और अब हम पढ़ेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ। मतलब जो यूनिसेल्युलर एक कोशिकीय जो ऑर्गेनिज्म जिनका होता है वो चाहे मल्टी सेल्यूलर हो चाहे यूनिसेल्युलर हो, वो कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं और अपनी सारी क्रियाएं, आवश्यकता क्रियाएं और कार्य किसके थ्रू करते हैं? अब सेल के थ्रू ही करते हैं। जिसमें आ जाता है एग्जाम्पल के रूप में अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय तो होता है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है और परफॉर्म करता है अपनी एसेंशियल फंक्शंस लाइफ के, जैसे स्वतंत्र अस्तित्व यापन करता है, जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होता है। कौन? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी। अब नेक्स्ट देखेंगे हम कुछ पॉइंट्स। कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। सर्वप्रथम कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। रॉबर्ट हुक ने कौन से सन में की थी? 1665 में। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका देखा था, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। साइटोलॉजी के जो जनक है वो रॉबर्ट हुक कहलाते हैं। सर्वप्रथम जीव कोशिका एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने देखी थी। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। जो सेल होता है, सेल में जो केंद्रक होता है बीच में, उसको बोलते हैं हम केंद्रक। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और कोशिका और रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो खोज डेड सेल की रॉबर्ट हुक ने की थी, और जनक भी, जीव विज्ञान के जनक भी रॉबर्ट हुक ही कहलाते हैं, लेकिन जो केंद्रक की खोज थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं, जो कि कोशिका या ऊतक की समय पूर्व मृत्यु को कहा जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम सेल थ्योरी, इसके सिद्धांतों के बारे में। इसके सिद्धांत को समझने के लिए हम एक शॉर्टकट स्टोरी टाइप में ये देखते हैं। जो स्लाइडन और स्वान थे, स्लाइडन कौन थे? वो बॉटनिस्ट थे, हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञानी, जो कि प्लांट्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे। वो वनस्पति विज्ञान थे, प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे, पौधों का अध्ययन कर रहे थे। तो उनको विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से उन्होंने देखा कि जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है वो सेल वॉल की बनी हुई होती है, उनमें सेल मेम्ब्रेन होती है। और फिर जो श्वान थे उसी टाइम पर वो जूलॉजिस्ट थे, जंतु विज्ञान थे, उन्होंने देखा जो एनिमल सेल होती है वो सेल मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है। देखें यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड देखते हैं। 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडन ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करते हैं। और उसी समय के लगभग 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है, जिसे हम जीव द्रव्य झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? हम कहेंगे स्लाइडन एंड स्वान ने दिया था। हर जीवित
चीज़ कोशिका से ही मिलकर बनी हुई होती है। कोशिका में उपापचय क्रिया होती है पर वायरस में नहीं होती है। सभी कोशिकाओं से विभाजन होता है। हाँ, स्लाइडन और स्वान ने ये नहीं बताया था कि जो सेल होती है हमारी प्री एग्जिस्टिंग, यानी जो सेल होती हैं उन्हीं से बनती हैं। सबसे पहले किसने बताया कोशिका का विभाजन? तो वो थे रुडोल्फ विर्चो। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी सबसे पहले किसने बनाया था? नाल एवं रस्का ने। यह कोशिका को देखने में मदद करता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो कि कौन से वैज्ञानिकों ने किया था? नाल एवं रस्का। स्लाइडन व श्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। मतलब स्लाइडन और स्वान ने ये तो बताया कि कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित तो किया कि हाँ भैया इनमें सेल वॉल पाई जाती है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में जीव द्रव्य झिल्ली पाई जाती है, परंतु उन्होंने ये बताने में असफल हो गए कि जो कोशिका का निर्माण होता है वो कैसे होता है। पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने यह स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती हैं और ये नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही होता है। जो पुरानी सेल्स होती हैं उनके थ्रू ही हमारी नई सेल्स बनती हैं। पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से ही होता है, जिसे उन्होंने कहा ओमनी सेल्यूला। वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित है। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो कोशिका उत्पाद से ही बनी होती हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही निर्मित होती हैं। ये रहा सेल थ्योरी कंप्लीट।